मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज ग्राफ हम 5 नंबर का लाए हैं 2026 में जो बोर्ड देगा उसके लिए। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल करें। अब इसको हमको हल कैसे करना है, बहुत सुंदर तरीक़ा से हल करेंगे। सबसे पहले समीकरण को लिख लेंगे। यहाँ से पहला समीकरण अपना है 3x - 5y + 1 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, कोई भी समीकरण के जब LHS एरिया में इसको ये चीज़ को हम लोग LHS कहेंगे, जब इसको हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा माइनस में चला जाएगा। हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम लगाएंगे या 3x - 5y ये प्लस उधर चला जाएगा तो -1 बच जाएगा। ठीक है बुआ जी। अब हम क्या करेंगे, कोई भी अगर आपका ना x पर हम लोग नहीं काटेंगे, y पर x को इधर छोड़ देंगे, y को उधर रख देंगे। कैसे रखेंगे, यहाँ से 3x इक्वल -1 और ये -5 उधर जाएगा तो बन जाएगा +5। अब इसीलिए हम लोग लगाएंगे x बराबर -1 + 5 बट्टा में 3। ठीक है बुआ जी, ये बन गया अपना समी फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब यहाँ से एक डिब्बा ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे। ये x और ये y। अब इसमें मान हम पुटअप करेंगे। कभी भी ग्राफ का मान 0 से स्टार्टिंग होता है। अब एक दिमाग ऐसा लगाइएगा कि यहाँ पर हम कितना रखेंगे y के जगह पर, जो अपना 3 से भाग लग जाएगा। अब इसको रफ करके हम आपको बताते हैं, रफ करके ऐसे करके अपना समीकरण है x बराबर -1 + 5y बट्टा में 3। अगर हम x का मान यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे, सपोज डेट मान के चलो x का मान अगर y का मान अगर हम 0 रखेंगे ऐसे करके 0 बट्टा में 3, तो अपना ये नहीं कटेगा, ना ऊपर भाग लगेगा नीचे भाग लगेगा। ऊपर में -1 बच जाएगा, नीचे में 3 बच जाएगा। इसको भाग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से y का मान हम लोग 1 रखेंगे, y का मान हम लोग 1 रखेंगे। जब हम y का मान 1 रखेंगे तो x बराबर -1 + 5 गुना 1 बट्टा में 3। ठीक है, x बराबर -1 और ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 5 बट्टा में 3। अब x बराबर -1 को 5 घटाएंगे, ये छोटा है और ये बड़ा है। जब ये घटाएंगे तो ये 4 बट्टा 3। तभी भी नहीं कट रहा है अपना यहाँ से, तो मतलब इसको काटना अभी भी नहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे, फिर x नहीं कटा तो क्या करेंगे, हम लोग 2 यहाँ पर लगाएंगे। 2 जब हम लोग यहाँ से 2 लगाएंगे, यहाँ से इसको 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा। जब हम घटाएंगे इसको तो बच जाएगा 9 बट्टा में 3। इसको ऐसे काट देंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि y का मान हम 2 रखेंगे तो x का मान अपना 3 आ जाएगा। y का मान हम 2 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। अब तुम लोग सोचो कि हम यहाँ पर कितना बैठाएं जो अपना ये कट जाएगा। अगर यहाँ पर हम कितना मान बैठाएंगे, इसको यहाँ से उड़ जाएगा। तो बताओ, तो यहाँ से ये 1 है और ये यहाँ से 5 है। यहाँ पर कितना रखेंगे, जो 3 से भी हम लोग को भाग लग जाएगा जल्दी। अब देखो, अब चेक करेंगे यहाँ से अगर हम -2 रखेंगे, जब यहाँ से हम -2 रखेंगे तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा और ये -11 हो जाएगा, यहाँ से नहीं कटेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसको काटने के लिए सबसे पहले एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे, तो ये -1 है और यहाँ से हम काटेंगे। अभी हम 2 लगाएं तो 5 दूना 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9। 9 बट्टा में 3 कट गया, 3 तिया 9। फिर यहाँ से हम लोग को क्या करेंगे, जो अपना पूरा कट जाएगा। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से y का मान हम लोग -1 रखेंगे। कितना रखेंगे, -1 रखेंगे। जब हम लोग y का मान -1 रखेंगे तो अपना क्वेश्चन है x - 1 प्लस में 5y बट्टा में 3। तो x बराबर -1 + 5 गुना y का स्थान पर -1 रख दो और बट्टा में 3 रख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर -1 प्लस माइनस बट्टा में 5 बट्टा में 3। x बराबर ये दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा -6 बट्टा
3, जब इसको हम भाग कर देंगे x बराबर -2 आ जाएगा। इसका मतलब होगा x का मान y का मान -1 होगा और y का मान कितना होगा -2। यहाँ तक समझने में कोई आपत्ति कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बस बताना कि सर यहाँ पर हमको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, पहले रफ करना सीखेंगे। चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण दूसरा को हम निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखे, यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। अब हम करेंगे समी सेकेंड से। यहाँ पर लिख लो समी सेकेंड से, समी सेकेंड से। अब समी सेकेंड अपना क्या है, अभी समी सेकेंड है 2x - y + 3 बराबर में 0। अब यहाँ से याक चिन्ह लगा दो। जब हम याक चिन्ह लगाएंगे यहाँ से तो 2x - y बराबर, ये प्लस उधर जाएगा तो बन जाएगा -3, ये प्लस उधर जाएगा तो बन जाएगा -3। अब हम करेंगे फिर लगाएंगे या 2x बराबर -3 और ये माइनस उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस में y बन जाएगा। अब यहाँ से लगा दीजिए, इसीलिए x बराबर -3 प्लस y बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा ये 2। अब इसका हम लोग डिब्बा निकालेंगे। ठीक है, इसका हम लोग डिब्बा निकालेंगे, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। अब सोचो, अब डिब्बा का मान कितना, अब मान के चलो कि यहाँ पर अब हम रफ करना सीखेंगे। रफ कैसे करेंगे, यहाँ से लिख दो रफ। और अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन है x बराबर -3 प्लस y बट्टा में 2। अब y का मान ऐसा रखो कि अपना 2 से भाग लग जाए। तो बोलिएगा सर y का मान अगर हम 1 रख के देखें तो क्या मिलता है, यहाँ पे 1/2। तो हो जाएगा x बराबर, इसको घटा दो बन जाएगा -2/2। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 1 सर तो यहाँ पर मिल गया, भाग लग गया। तो y का मान 1 हो जाएगा और x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फिर देखो, अब क्या करेंगे, अब बोलेंगे सर 1 से जब हम लगाए हैं तो इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, y बराबर -1 तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमको नीचे ऊपर दोनों भाग लगाना। अगर -1 नहीं लगेगा तो 2 लगाएंगे, अगर 2 नहीं लगेगा -2 लगाए। कभी भी अगर आप 0 से स्टार्टिंग करेंगे, अगर 0 नहीं लगेगा तो उसके बाद हम 1 लगाएंगे, 1 नहीं लगेगा तो -1 लगाएंगे, -1 नहीं लगेगा तो 2 लगाएंगे, 2 नहीं लगेगा तो -2 लगाएंगे, -2 भी नहीं लगा तो 3 लगा। लेकिन नीचे वाले से हमको कटना चाहिए। अगर ये सीख जाओगे तो 5 नंबर मुट्ठी में आ जाएगा। तो चलो फिर हम लगाएंगे यहाँ से, अपना क्वेश्चन है x बराबर -3 प्लस y बट्टा में 2। अब इस बार हमको क्या करना है, इस बार हमको करना है y का मान हम लोग को लगाना। देखो प्लस माइनस, यहाँ पर सीधे डायरेक्ट माइनस दे दो, यहाँ पर दो। x बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -4/2, काट देंगे तो यहाँ से हो जाएगा -2। अब भी हम y का मान -1 रखेंगे और y का मान भी अपना -2 आएगा। ये ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो सबसे पहले यहां से एक ऐसे करके इसको सीधा पहले करो, ग्राफ को ऐसे करके यहां से खींच देंगे, ऐसे करके। ठीक है बुआ, इसको हम लोग कहेंगे y, इसको हम लोग कहेंगे y डैश। अब इसको ऐसे करके हम लोग यहाँ से खींच देंगे, यहाँ से खींच देंगे, इसको कहेंगे x, इसको कहेंगे x डैश। 4 चतुर्थांश होगा, प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस और दूसरा चतुर्थांश होगा माइनस प्लस और तीसरा चतुर्थांश होगा माइनस और चौथा चतुर्थांश होगा प्लस माइनस। ये निर्देशांक ज्यामिति में इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है। अगर पूछ दिया जाए कि -4 -3 किस चतुर्थांश में, तुम लोग बता देना कि सर -4 -3 तृतीय चतुर्थांश में। अब देखो, अब यहाँ पर मान देख लो हाईएस्ट, कभी भी ना अगर आप अपना मन से चलता है तो इसको ना हम लोग कहेंगे मूल बिंदु। क्या कहेंगे, मूल बिंदु। अब यहाँ से ग्राफ खींचना, पहले 1 2 3 4 और 5, इधर भी उतना ही लिख दो, 1 2 3 4 5। अब अंक ऐसे करके बैठा दो। ठीक है बुआ, आप लोग को ग्राफ
अपना कॉपी में काट लेना, क्योंकि इस पे एडजस्ट मान तो होगा नहीं, आपको हम बता देते ऐसे ही ग्राफ कटेगा। फिर यहाँ पर माइनस में भी आ रहा है, माइनस में तो इधर भी लिख दो 1 2 3 4 5, यहाँ से -5 -4 -3 -2 -1, इधर भी हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो यहाँ से मोर टर्म लेता है, क्या टर्म लेता है, सबसे पहले x का मान 3 है तो यहाँ चुपचाप आ जाएंगे, यहाँ चुपचाप यहाँ आके बैठ जाएंगे आराम से। x का मान 3 है तो y का मान 2 हो जाएगा, तो x का मान 3 इसी के सामने ऐसे स्केल लेंगे और इसको भी इधर नाप लेंगे और इसको भी इधर नाप के इधर ऐसे करके हम लोग बिंदी लगा देंगे, लगा दिए। अब यहाँ से हम लोग कर देंगे x का मान 3 रख दो, y का मान कितना है 2 रख दो, कभी भी x का मान सबसे पहले लिखाता है। अब देखो यहाँ से टर्म क्या लेता है, x का मान -2 हो गया, x का मान -2 हो जाएगा यहाँ पे और y का मान -1 हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना, इसके सामने -1 आता है ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब क्या करो, इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, इसको ऐसे करके आराम से मिला दो, ठीक है, डॉटर लाइन से, या ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मिला दिए, अब मिला दिए तो इसको यहाँ पर लगा दीजिए -2 और -1, क्योंकि सबसे पहले x का मान लिखाता है, उसके बाद y का मान लिखाता है। और इसका समीकरण भी आप लोग देना ना भूलिएगा, समीकरण इसका क्या है, बोलिएगा 3x - 5y बराबर में -1। अब क्या करना है, अब दूसरा ग्राफ काटना है। दूसरा ग्राफ क्या काटेंगे, x का मान 1 और y का मान 1, कहेंगे सर x का मान 1 और y का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पर आके कटेगा 1,1 बन जाएगा, 1,1 बन जाएगा। अब x का मान -2 है, x का मान -2 है और y का मान 1 है, तो इस यहीं पे ही ग्राफ कटेगा। तो इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसे कटेगा, इसका ग्राफ ऐसे कटेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे आलेखानुसार x बराबर हो जाएगा कितना, x बराबर होगा -2, क्योंकि यहीं पर कट रहा है, और y बराबर हो जाएगा -1, यही अपना आंसर है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा, फिर आगे कौन सा टॉपिक पर बनाना है वो टॉपिक कमेंट में अवश्य लिखिएगा, ताकि हम भी समझेंगे कि हम कैसे पढ़ाए हैं, बच्चा समझे कि ना समझे, ठीक है। तो वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।